हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। और ये जो चेंज होने का जो फिनोमेना है वेलोसिटी का, इसको एक फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में मेजर करते हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या होता है? एक्सेलरेशन। चलिए देख लेते हैं एक बार। During uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with time. जब यूनिफॉर्म मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक तो हमारे सिलेबस में, दूसरा ये कि हमने पढ़ा है कि जब वेलोसिटी जो होती है वो दो रीज़न से चेंज हो सकती है, या तो स्पीड चेंज हो जाए या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो अगर हमको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, इसका मतलब क्या है कि मोशन कैसे हो रहा है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। In this case, the change in velocity of the object for any time interval is zero. देखिए ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलते जा रहा है, तो ना तो स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। और क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है इन दोनों में से, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो जो चेंज है अगर उसकी हम बात करें तो चेंज क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का ज़ीरो। देयर इज नो चेंज मतलब देयर इज जीरो चेंज, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। लेकिन अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि उसकी स्पीड या उसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है वो चेंज हो रही है। और जब इन दोनों में से कोई एक चीज़, स्पीड और डायरेक्शन में से कोई एक चीज़ या दोनों जब चेंज होंगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। और वो मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए उस मोशन को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट्स एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ। क्लियर है? जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब उसकी अलग अलग इंस्टेंसेस पे, अलग अलग पॉइंट्स पे जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। दस द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो। चेंज इज नॉट जीरो। चेंज इज नॉट जीरो इसका मतलब चेंज की कोई ना कोई वैल्यू है, मतलब चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है तो चेंज इज ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्योंकि चेंज हो रही है इसलिए चेंज इज नॉट ज़ीरो। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? यस, वी कैन एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलेंगे, पहले हम पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन। देख लेते हैं उसका। टू आंसर सच अ क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे आप मोटर बाइक्स में या कार में देखते हैं एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? जब आप उसको प्रेस करते हैं या जब एक्सेलरेशन देते हैं तो जो वेलोसिटी है, जो कार की स्पीड है, वो कम से ज़्यादा हो जाती है। पहले स्लो होती है लेकिन जैसे जैसे उसको आप प्रेस करते हैं वैसे वैसे वो बढ़ती चली जाती है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्सेलरेशन की वजह से। ओके, विच इज़ अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये किस चीज़ के चेंज की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी के चेंज की। पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? ओके, पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, तो इस रेट को, किस रेट को? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। याद रखिएगा, वेलोसिटी क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। If the velocity of an object changes from an initial value u to the final value v in time t, the acceleration a is क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। कैसे? इसको देख लेते हैं। देखिए, पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी? u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया? v माइनस यू। और ये कितने टाइम में हुआ? टाइम t में। तो v माइनस यू अपॉन टी। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये तो हो गया चेंज इन वेलोसिटी, ये टाइम से डिवाइड कर दिया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज़ नोन एज व्हाट? एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करते हैं ए से।
दिस काइंड ऑफ मोशन, विच काइंड ऑफ मोशन, जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन एक्चुअली क्या है, ये वो मोशन है जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। द एक्सेलरेशन इज taken to be positive if it is in the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity। इसको समझ लेते हैं, कंफ्यूज मत होइए। देखिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या दी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन वो होता है जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है। अब चेंज जो होता है ये दो तरह से हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। मतलब या तो वेलोसिटी अपनी करंट वैल्यू से बढ़ सकती है या फिर कम भी हो सकती है। तो जब वेलोसिटी अपनी करंट वैल्यू से बढ़ जाती है, मतलब कि वेलोसिटी बढ़ रही है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन जब वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कब कम होती है, जैसे आप बहुत तेज़ स्पीड में कार चला रहे हैं और आप जब उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और जब ब्रेक लगाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट हमारा क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या, द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। एंड नेगेटिव व्हेन इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कम हो रही है। अब देखिए जैसे हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, तो इसकी भी एसआई यूनिट है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसको याद रटने की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को आप सिर्फ समझ सकते हैं। कैसे, जैसे इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो आपका आंसर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी ही आएगा ना। और वेलोसिटी की आपको मालूम है यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम भी है, तो एक और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो भी सेकंड होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस इंटू एस क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऊपर लेके आना तो ये जो पावर है एस की वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो मीटर सेकंड रेज टू दी पावर -2, तो यही इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज or decreases by equal amounts in equal intervals of time, then the acceleration of the object is said to be uniform। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था, यूनिफॉर्म मोशन वो होता था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर होता था। यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन इसमें भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हो गया कि जो स्पीड चेंज हो रही है वो सेम रेट से चेंज हो रही है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम एक ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं 5 सेकेंड का, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। यहाँ पर जो मोशन स्टार्ट हो रहा था, सपोज उस यहाँ पर क्या था, रेस्ट पे था ऑब्जेक्ट, ओके, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब एक्सेलरेट करना शुरू किया तो सेकंड में सपोज इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसकी स्पीड सपोज हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पर इसकी स्पीड हो गई 15 मीटर्स पर सेकेंड, और यहाँ पर इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखो हम देख रहे हैं कि हर सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी बढ़ी, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर जब सेकेंड से थर्ड सेकेंड में गया तब फिर से कितनी बढ़ी, 5 से 10 हो गई, तो कितनी बढ़ी फिर से 5। जब थर्ड सेकेंड से 4 सेकेंड पे गया तब फिर से कितनी बढ़ी, 5 सेकेंड, और 4th सेकेंड से 5th सेकेंड में कितनी बढ़ी, 5 सेकेंड। हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो सेम रेट से हो रहा है। यहाँ पर 0 थी तो 5 इसमें जोड़ दिया, 5 हो गई। फिर
यहाँ पर 5 थी तो 5 जोड़ दिया तो 10 हो गई, फिर 5 जोड़ दिया तो 15 हो गई, फिर 5 जोड़ा तो 20 हो गई। मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है लेकिन सेम रेट से बढ़ रही है। तो जब वेलोसिटी सेम रेट से बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है रियल लाइफ में। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है, जैसे आपने सपोज अपने हाथ में एक बॉल पकड़ी और उसको ड्रॉप कर दिया, तो वो फ्री फॉल ऑफ बॉल हो जाएगा। तो इस तरह के मोशन को, जो फ्रीली फॉल हो रहा होता है अर्थ की तरफ, इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपसे कभी भी अगर पूछा जाए कि कोई गिव एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऑन द अदर हैंड, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। यहीं पर ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, इसी एग्जाम्पल में सपोज फर्स्ट सेकंड में उसकी स्पीड कितनी थी? सपोज रेस्ट पे था 0 मीटर्स पर सेकंड फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में सपोज 3 मीटर्स पर सेकंड, थर्ड सेकंड में सपोज हो गया 8 मीटर्स पर सेकंड, फोर्थ सेकंड में हो गया सपोज 15 मीटर्स पर सेकंड। अब देखिए हर सेकंड में यहाँ पर कितना बढ़ा? 3 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई। इस वाले टाइम इंटरवल में कितना बढ़ा? 5 मीटर्स पर सेकंड बढ़ी। इस वाले टाइम इंटरवल में कितना बढ़ा? 7 मीटर्स पर सेकंड। तो हम देख रहे हैं कहीं पर 3, कहीं पर 5, कहीं पर 7, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन सेम रेट से चेंज नहीं हो रही है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी इज चेंजिंग एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। फॉर एग्जाम्पल if a car is traveling along a straight road, increases its speed by unequal amounts in equal intervals of time, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration. सिंपल है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम है, मतलब 1 सेकेंड या 2 सेकेंड कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने समझने के लिए 1 सेकेंड का इंटरवल लिया है। 1 सेकेंड के टाइम में या कोई भी हमने यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम लिया, उसमें जो रेट है चेंज होने का वेलोसिटी का, वो अगर डिफरेंट है, मतलब सेम अमाउंट से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ओके, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ एग्जांपल में। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। ओके, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स। पहले तो उसने क्या किया? स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, पहले वो रेस्ट पे था, खड़ी हुई थी बाइसिकल, उसने पेडल करना शुरू किया और कितनी वेलोसिटी अटेन करी? 6 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 30 सेकेंड्स में। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। पहले 6 मीटर पर सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी हो गई और उसने क्या किया? ब्रेक अप्लाई की। तो जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। मतलब ये नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन है। नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। हमको दोनों केसेस में क्या करना है? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो बुक का सॉल्यूशन देखने से पहले हम लोग खुद का माइंड अप्लाई करते हैं। तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी, आप बताइए मुझे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं यू से। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? स्टेशनरी था ना बाइसिकल, तो कितनी हो जाएगी? 0 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी पहले यहाँ तक देखते हैं सिर्फ। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 6 मीटर्स पर सेकेंड। ये फर्स्ट केस की बात चल रही है। और टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड्स। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो जो फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन है, A1 बोल देते हैं उसको। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी? 6 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 और टाइम कितना है? 30। तो कितना हो गया ये? 6/30। 6 से डिवाइड किया तो मतलब 1/5। इसका मतलब कितना हो गया? 1 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 0.20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर।
याद रखिएगा इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में तो जो हमारी एक्सेलरेशन हुआ वो कितना होगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यानी कि u कितनी थी, 6 मीटर पे था वो, 6 मीटर पर सेकंड पे थी उसकी स्पीड वेलोसिटी। और फिर जब उसने ब्रेक लगाना शुरू किया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई ब्रेक लगाने के बाद, 4 मीटर पर सेकंड, सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ पे मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी हो गई। और ये कितने टाइम में हुआ, ये हुआ 5 सेकेंड्स में, 5 सेकेंड। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी मतलब 4 माइनस 6/5 विच इज इक्वल्स टू -2/5। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी कम हुई है, मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। ओके, तो या तो आप लिख सकते हैं कि रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन जब लिखेंगे तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव होता है। और अगर आप एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो इस केस में आप माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि स्पीड कम हो रही है। ओके, तो बुक में देख लेते हैं, बुक में क्या सॉल्यूशन दे रखा है। इन फर्स्ट केस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम 30 सेकेंड। ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया तो आंसर हमारा आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। फॉर्मूला लगाया तो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन फर्स्ट केस इज इतना 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इन द सेकेंड केस इट इज -0.4 meter per second square. So this is all about acceleration.